जीएसटी के जो अधिकारी छापे मारने आ रहे हैं, पहले उनके यहाँ भी छापे मारे गए हैं, उनकी आय से अधिक संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, व्यापारी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संग में रहा है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के संग ही रहेगा। लेकिन चुनाव आने में वो सक्रिय क्यों हो जाते हैं? ये तो वो व्यापारिक संगठन जो सक्रिय रहते हैं सिर्फ चुनाव आने पे, वो आपको वो उसका उत्तर वही सही से देंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं व्यापारी नेता नीरज स्वामी जी, जिनको अभी जल्द ही एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है उनके संगठन उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, जिसमें उन्हें बुंदेलखंड का अध्यक्ष बनाया गया है। हम उनसे व्यापारियों की समस्याएं और उनका संगठन क्या काम करने जा रहा है व्यापारियों के हित में, इस विषय पर चर्चा करेंगे। नीरज जी, नई जिम्मेदारी मिलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद हेमंत जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ पे अपने ऑफिस में बुलाया। नीरज जी, नई जिम्मेदारी के साथ क्या करने जा रहे हैं व्यापारी हित में, क्योंकि आप सदैव व्यापारियों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो आगे का क्या एजेंडा रहेगा? एक बड़ा पद मिला है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देखिए, कई वर्षों से व्यापारिक राजनीति में हमने शुरुआत करी व्यापारिक राजनीति से ही, और तमाम संगठनों में भी रहे। लेकिन अब जो संगठन उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, आदरणीय लोकेश अग्रवाल जी जो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये नया संगठन अभी विगत 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में चलाया है, चालू किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये संगठन जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में विगत 2 वर्षों के अंदर ही बहुत बड़ा संगठन हो गया है। और कम 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 65 जिलों में हम लोगों की टीम, इसकी पूरे जिले की मंडल की सब कार्यकारिणी पूरी तरीके से गठित हो गई है। और हम लोगों ने प्रण लिया है प्रदेश अध्यक्ष जी के संग में कि हम लोग व्यापार मंडल के बैनर के तहत जो भी कार्य करेंगे वो निस्वार्थ व्यापारियों की लड़ाई लड़ेंगे। और हेमंत जी, मैंने हमेशा निस्वार्थ लड़ाई लड़ी है, ना ही मुझे कभी छपने का शौक रहा है, ना कभी किसी, जो भी सत्य बात होगी उस पे मैं अड़ग रहूंगा। नीरज जी, बहुत सारे संगठन हैं, व्यापारिक संगठन एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन मुख्यतः देखा ये जाता है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा हो या निकाय चुनाव हो, फिर ज्यादा एक्टिविटीज जो है वो व्यापार मंडल की बढ़ जाती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण रहता है कि जब चुनाव आते हैं तभी व्यापार मंडल की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं? देखिए, जितने भी व्यापारी संगठन चल रहे हैं वो अपने अपने स्तर से अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन चुनाव आने में वो सक्रिय क्यों हो जाते हैं? ये तो वो व्यापारिक संगठन जो सक्रिय रहते हैं सिर्फ चुनाव आने पे, वो आपको वो उसका उत्तर वही सही से देंगे। लेकिन हम लोग सदैव 12 महीने सक्रिय रहते हैं, चाहे चुनाव का सीजन हो चाहे अथवा ना हो। नीरज जी, ऐसा लगता है जैसे इस बार प्रशासन तैयार बैठा था कि आप लोग एक्टिव हो, वो भी एक्टिव हो जाए। तो जैसे ही संगठन एक्टिव हुए, वैसे ही जीएसटी के छापे पड़ने लगे, प्रशासन भी एक्टिव हो गया। तो इसको क्या माने, ये प्रशासन का जवाब था कि आप चुनाव के टाइम अगर एक्टिव होंगे तो हमारा रिस्पॉन्ड होगा ये? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि कौन अधिकारी किस हिसाब से कौन-सा अपना वो डाटा दे रहा है ऊपर, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी सद्दे महाराज जी, दोनों जने देश को और प्रदेश को आगे प्रगति पथ पर ले जाने के लिए पूरी तरीके से अपनी नींद छोड़ के पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके जैसा, उन दोनों के जैसा मेहनत करने वाला मैंने अपने जीवन में कभी कोई देखा नहीं है कि इतने सब काम छोड़ के सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य है कि सद्दे महाराज जी का कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं, और आदरणीय मोदी जी का कि वो देश को कैसे आगे ले जाएं। लेकिन छापे ये जो घलना चालू हुए, ये हम लोग व्यापारियों के लिए बहुत दुखदाई है। और कौन रिपोर्ट बना के ऊपर दे रहा है, आज तक मैं जब से व्यापार में करते-करते जितनी मेरी उम्र हो गई है, आज तक मैंने छापे नहीं डलते हुए देखे हैं। ये कौन उनको खबर दे रहा है कि छापे डलवाओ? व्यापारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और व्यापारियों से ही उस कितने घर पल रहे हैं, उनके स्टाफ से, उनका खुद का घर, बैंक में अगर लिमिट है तो ब्याज भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं। जाने क्यों ये किसने सलाह दे दी कि ये छापे पड़वाए जाएँ? आपकी नज़र में छापे पड़ना जीएसटी के गलत है? गलत तो है ही है।
छापे पहले जो जीएसटी के जो अधिकारी छापे मारने आ रहे हैं, पहले उनके यहाँ भी छापे मारे गए हैं, उनकी आय से अधिक संपत्ति की भी जाँच होनी चाहिए। मतलब छापे गलत हैं, प्रशासन को अपना काम सही तरीके से नहीं करना चाहिए। देखिए, हर आदमी 100 में से मैं ये कह सकता हूँ कि हर आदमी गलत नहीं हो सकता, कुछ लोग हो सकता है हों, लेकिन आप जीएसटी का जो पोर्टफोलियो जीएसटी में मीटिंग होती है कई बार जीएसटी कार्यालय में, तो हम लोगों व्यापारियों को ये कहा जाता है कि छोटे-छोटे व्यापारियों को भी जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका जीएसटी नंबर लेने के लिए आप लोग भी प्रेरित करें। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर जीएसटी के अधिकारियों के संग में चल रहे हैं और हम ही लोगों पे छापे, ये तो बिल्कुल अन्याय है। नीरज जी, आपकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में रही है। हम मौजूदा दौर में देखें तो क्षेत्रीय पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक आप ही की पार्टी के हैं। कोविड में बहुत मुकदमे लिखे गए व्यापारियों के ऊपर और आज तक उन्हें वापस नहीं लिया गया। तो इस विषय में आपका संगठन आगे नहीं आया, आप लोग आगे नहीं आए कि भाई ये जो मुकदमे लिखे गए थे इनको वापस होने चाहिए। देखिए, 2 साल हुए अभी हमारे संगठन को बने हुए और 2 साल ही शायद कोविड को हुए हैं और अभी परसों-नरसों हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और हो सकता है हेमंत जी आप भी थे उस प्रेस में और उन्होंने कहा था कि 2 साल हो गए हैं कोविड के उसमें और शासन ने और सरकार ने सद्दे महाराज जी ने ये निर्देश भी दे दिए हैं कि जितने भी कोविड के मुकदमे हैं, व्यापारी के ऊपर से हटाए जाएँ। लेकिन अब नीचे अधिकारियों की क्या मंशा है, ये तो भगवान ही जानता है। जी, आपने सभा का उल्लेख किया, मैं भी था, वहाँ पे भाजपा के विषय में काफ़ी कोसा जा रहा था सरकार को और आप भाजपा के नेता भी हैं, व्यापारी नेता भी हैं, तो बड़ा डायलेमिक स्थिति हो जाती होगी कहीं-कहीं आपकी कि मैं किस तरफ जाऊँ? नहीं देखिए, उधर कोई ऐसा कोसा नहीं जा रहा था, कोई कोसा नहीं गया वहाँ पे। ये तो आपकी एक मैनिपुलेट है करने की वो है, लेकिन वहाँ पे किसी हमारे बंधु ने ये उठाया था कि ये जो छापे डल रहे हैं ये, हम लोग सबसे पहले व्यापारी हैं, हम लोग जो कमा के ले जाते हैं उसी से तो स्टाफ की सैलरी, दुकान के खर्चे, घर के खर्चे ये सब चलाते हैं। लेकिन ये अन्याय हम लोगों के संग में क्यों? क्योंकि पूरा व्यापारी आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। छोटे से छोटे व्यापारी से और बड़े व्यापारी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, व्यापारी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संग में रहा है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के संग ही रहेगा। कोविड के में नहीं, वो तो कोविड में हुए हैं। सद्दे महाराज जी ने निर्देश दे दिए थे, सरकार ने निर्देश दे दिए थे। अब वो नीचे की स्तर पे क्यों नहीं हो रहा है, उसकी भी हम लोग माँग करेंगे और उसके लिए भी हम लोग ज्ञापन कब तक मुकदमे वापस हो जाएँगे? आपको क्या उम्मीद है? देखिए, अभी हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष जी ने परसों जब आए थे, उन्होंने बताया कि मुकदमे अभी वापस नहीं हुए हैं। लेकिन हम लोग इसकी पड़ताल करेंगे कि बुंदेलखंड में जितने भी हमारे ज़िले हैं, उनमें से कहाँ-कहाँ, किस ज़िले में मुकदमे वापस नहीं हुए, हम लोग एक सूची बनाएँगे, उसके लिए फिर हम लोग ज्ञापन देंगे और अगर सद्दे महाराज जी हम लोगों को समय देंगे, तो हम लोग उनसे मिलके इसकी बात करेंगे। भाजपा जैसे प्रमुख राजनीतिक संगठन में भी हैं, कहाँ खड़ा पाते हैं अपने आप को जब आप देख रहे हैं कि 2 विधायकों के बीच में बड़ी तनातनी चल रही है, एक विधायक समर्थक के बीच में और मौजूदा सदर विधायक के रूप में। तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? किस तरफ जाएँगे आप? इसमें तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, हम तो सिर्फ़ समाचार पत्रों से, न्यूज़ से सुन लेते हैं। जितनी जानकारी उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस तरह की लड़ाइयाँ रोड पर आनी चाहिए? अब ये तो भाई साहब इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये है। ये थे हमारे साथ झांसी के कद्दावर व्यापारी नेता नीरज स्वामी जी, जिनका कहना है कि जो भी कोविड में व्यापारियों के ऊपर मुकदमे लिखे गए थे, उसके खिलाफ वो भरपूर लड़ाई लड़ेंगे। पूरी उसकी एक रोड मैप और सूची तैयार करेंगे और उनका पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी कोविड के मुकदमे हैं, उनको वापस लिया जाए।